बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू टोना खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं फुला आमिल के पास गया था, उसने कहा कि आपके ऊपर कराया हुआ है, जादू है, जिन्नात है। जादू को इंसान करवा भी देते हैं, लेकिन जो करवाते हैं उनका हाल बहुत ही बुरा होगा। जादू कई किस्म के होते हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर जादू होता है वो भानुमती का जादू कहा जाता है। एक काली माता का भी जादू होता है। जादू बहरहाल बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो भानुमती का जादू है वो 70 पुतलियों का होता है। आपने देखा होगा, पुतली होती है, पुतले के नुमा बनी हुई होती है, उसमें वो लोग सुई चुभेते हैं, उसके ऊपर नींबू काटते हैं। जो भी करते हैं वह बहुत गलत काम करते हैं और वह बहुत गंदा जादू होता है, क्योंकि शिफली आमिल होते हैं उसके। और वह कहते हैं जो लोग जितनी ज्यादा गंदगी करते हैं, जितनी ज्यादा गंदगी खाते हैं, उतना ही ज्यादा उनका जादू मजबूत होता है। बहरहाल जो उस जादू में 70 पुतली होती हैं उसका इतना पावर होता है कि जो भानुमती का जादू है उसमें 70 पुतलियों का ये राज है कि अगर यहाँ बैठकर और कहीं का भी जादू करे तो कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है या तो नाखून हो, या तो बाल मिल जाए, या तो जिस पर कर रहा है उससे रिलेशन में जो भी चीज है कुछ ना कुछ मिल जाए। ये तो हो गया भानुमती का जादू। लेकिन जो काली माता का जादू कहा जाता है उसमें 30 पुतलियां होती हैं। वह यहाँ बैठकर इंसान उतनी दूर तक का कर सकता है जितनी दूर बीच में नदी नाला न पड़ जाए। अगर बीच में नदी नाला पड़ गया तो वह जादू वहाँ तक खत्म हो जाएगा, वह वहीं तक महदूद रहता है। भानुमती का जादू बहुत नदी नालों से भी पार कर जाता है, आगे जहाँ तक कर सकता है, जहाँ तक का इंसान होगा, जिस पर चाहे कर सकता है। अब जो आप पर जादू किया हुआ है, आप कहते हैं कि मैं फुला आमिल के पास गया था, तो देखिए हर आमिल से मत मिलिए और हर आमिल के पास मत जाइए, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी बताया था कि हर आमिल एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से आमिल लूटने के लिए बैठे हैं जो लोगों को लूटते हैं। बहुत से आमिल ऐसे होते हैं जो वाकई काम करके देते हैं और उनसे पैसा भी नहीं लेते, जिनका जितना काम होता है उतना ही पैसा लेते हैं। अगर आपके ऊपर जादू है, आपका कारोबार बंद है, ठप है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदिश है, किसी आमिल के पास मत जाओ। सबसे पहले आप नमाज के आदी बन जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगो। जब नमाज पंजगाना अदा करने लगो तो एक वजीफ़ा कर लेना। इतना आसान वजीफ़ा है, इतना ताकतवर वजीफ़ा है। अगर उस वजीफ़े को आपने कर लिया तो किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत न पड़ेगी। इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास यानी कि कुल शरीफ आपको पढ़ना है। 21 मरतबा अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर। दूसरी चीज़ यह है कि फिर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह ये वजीफ़ा करना है। इसको भी 7 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये 2 वजीफ़े हैं, इशा की नमाज के बाद करो। अगर आपको लगता है कि आपके घर में जादू है, आपके घर में कोई दिक्कत है और उसकी वजह से हमारे कारोबार ठप हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या जो भी दिक्कत है, ये 2 वजीफ़े करो। 40 दिन या 41 दिन का ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आपको मदद मिलेगी और शिफा हासिल होगी। इनको पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करो और अपने घर वालों के ऊपर दम करो, और अगर पानी आपके पास हो तो पानी पर भी दम करके वह पानी रख लो और वह पानी अपने घर वालों को अपने आप पी लो। इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से आपकी मदद होगी और आपको शिफा हासिल होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।